आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट या फिर शॉर्ट में बोलते हैं वीओ। अगर तुम बिगिनर हो और पाइथन सीख रहे हो तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही चीज आगे जाकर प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा काम आती है। सबसे पहले सिंपल सी प्रॉब्लम समझते हैं। सोचो तुमने एक पाइथन प्रोजेक्ट बनाया जिसमें तुम फ्लास्क यूज कर रहे हो और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें जैंगो यूज कर रहे हो। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट लाइब्रेरीज चाहिए और उनकी वर्जन्स भी अलग हो सकती है। अगर तुम सब लाइब्रेरीज डायरेक्ट सिस्टम पाइथन में इंस्टॉल कर देते हो तो एक प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी दूसरे प्रोजेक्ट को ब्रेक कर सकती है और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक अलग पाइथन सेटअप होता है जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए होता है। इसका अपना पाइथन होता है, अपनी लाइब्रेरीज होती है और अपना स्पेस होता है। सोचो जैसे तुम्हारे फोन में डिफरेंट ऐप्स होते हैं, हर ऐप का अपना डाटा होता है। व्हाट्सएप का डाटा इंस्टाग्राम के साथ मिक्स नहीं होता। बस वही कॉन्सेप्ट है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ऐप चलो देखते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। उस फोल्डर के अंदर जाओ जहां तुम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। अब यह कमांड लिखो पाइथन mvenv। इसका मतलब यह है पाइथन को बोलो कि एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ जिसका नाम है venv। कमांड रन होते ही तुम्हारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा venv। इस फोल्डर के अंदर पाइथन की फाइल्स होती है, लाइब्रेरीज होती है और सब कुछ प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है। यूज एक्टिवेट करना जरूरी होता है। विंडोज में एक्टिवेट करने के लिए यह कमांड लिखो venv/script/activate। और अगर तुम मैक या लिनक्स यूज कर रहे हो तो कमांड होगी source venv/bin/activate। जैसे हाई वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होता है, तुम टर्मिनल में देखो जी लाइन के स्टार्टिंग में वेव लिखा हुआ आ जाएगा। यह साइन होता है कि तुम ऐप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हो। ऐप जो भी लाइब्रेरी तुम इंस्टॉल करोगे, जैसे फ्लास्क, जैंगो या नमपाई, वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होगी। सिस्टम पाइथन सिर्फ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम लिखते हो pip install flask, तो फ्लास्क सिर्फ इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा, कहीं और इफेक्ट नहीं करेगा। और जब प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाए तो वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक कमांड होती है, डीएक्टिवेट। बस इतना ही। अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब होता है पाइथन का एक अलग सेटअप जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए होता है। इससे लाइब्रेरीज का क्लैश नहीं होता, प्रोजेक्ट्स क्लीन रहते हैं और रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यह मैंडेटरी होता है। अगर तुम फ्यूचर में पाइथन प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे पाइथन लाइब्रेरीज के ओवरव्यू। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और ऐसे ही सिंपल पाइथन कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो मुस्कानल चैनल को।